নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। चाहते थे वैसे हम लोग पहला स्कंद से शुरू किया और आज हम लोग 10वां स्कंद प्रवेश करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम का। ओके, तो सर्वप्रथम 10वां स्कंद का पहला अध्याय का जो समराइजेशन है भारती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। प्रथम अध्याय का सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में बताया गया है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे जाने के अपशकुन को सुनकर डरे हुए कंस ने किस तरह देवकी के पुत्रों को एक एक करके मार डाला। जब श्री सुखदेव गोस्वामी यदुवंश तथा उसी के साथ चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के वंशों का वर्णन कर चुके तो महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वे यदुवंश में श्री बलदेव के साथ प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण का तथा इस जगत में उनके द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलापों का वर्णन करें। राजा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, अतएव उनके कार्यकलापों को समझाना मुक्त आत्माओं का कार्य है। कृष्ण लीला का श्रवण ऐसी नाव है जिससे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पशुओं का हत्यारा या आत्मघाती व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। पांडवों के एकमात्र आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे। जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के कोख में थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्मास्त्र के हमले से बचाया था। जब महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि रोहिणी पुत्र भगवान श्री बलदेव किस तरह देवकी के गर्भ से प्रकट हो सके, भगवान श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन क्यों स्थानांतरित हुए और वे वहाँ अपने परिजनों के साथ किस तरह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा तथा वृंदावन में क्या किया और उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया, भगवान श्री कृष्ण कितने वर्ष तक द्वारिका में रहे और उनकी कितनी रानियां थीं। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से यह सारे प्रश्न पूछे। उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से यह भी अनुरोध किया कि वह भगवान श्री कृष्ण के उन अन्य कार्यों का भी वर्णन करें जिन्हें उन्होंने नहीं पूछा। जब श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भावना अमृत के विषय में बताने लगे तो महाराज परीक्षित अपने उपवास से उत्पन्न थकान को भूल गए। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए उत्सुक श्री सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया, भगवान श्री कृष्ण के कार्यों का वर्णन गंगा जल के समान समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध बनाने वाला है। वक्ता, प्रश्नकर्ता तथा श्रोता सभी शुद्ध होते हैं। एक बार जब समस्त विश्व असुरी राजाओं की बढ़ती सैन्य शक्ति से बोझिल हो उठा तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और उनसे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंची। माता पृथ्वी के संताप पर दया करके ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवता समेत गाय रूपी धरती को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की तो दिव्य परमानंद के एक दिव्य द्वीप पर शयन कर रहे थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महाविष्णु की सलाह समझकर सूचित किया कि असुरों का भार हटाने के लिए भगवान श्री विष्णु पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देवताओं को चाहिए कि अपनी अपनी पत्नियां सहित यदुवंश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के संयोगियों के रूप में प्रकट हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सबसे पहले अनंत देव श्री बलराम के रूप में प्रकट होंगे और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति योग माया भी प्रकट होंगी। ब्रह्मा जी ने माता
पृथ्वी को इसके विषय में सब कुछ बताया और तब वे अपने लोक को लौट गए। जब वसु हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 1 है। हाँ माता जी। जब वसुदेव देवकी से विवाह करके देवकी के भाई कंस द्वारा हाके जा रहे रथ पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, तब कंस को संबोधित कर कर आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह अपशकुन सुनकर कंस देवकी को तत्क्षण मार डालने के लिए उद्यत हुआ, किंतु वसुदेव ने व्यवहार कुशलता से उसे यह कहकर समझाया कि उसे अपनी छोटी बहन को विशेषतः विवाह के समय नहीं मारना चाहिए। हर देहधारी की मृत्यु अवश्य होगी। हर जीव एक शरीर में कुछ काल तक जीवित रहता है और तब वह दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह शरीर को आत्मा मान बैठा। यदि इस भ्रांत धारणा से कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को मारना चाहता है तो उसकी नारकीय के तौर पर निंदा होती है। चूंकि कंस को वसुदेव के उपासकों से संतोष नहीं हुआ, इसलिए वसुदेव ने एक योजना बनाई। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वह देवकी की सारी संतानों को लाकर कंस को सौंप दिया करेंगे, जिन्हें वह मार सके। तो फिर देवकी को मारने का क्या लाभ? कंस को यह प्रस्ताव भा गया। समय आने पर जब देवकी को बच्चा उत्पन्न हुआ तो वासुदेव उस नवजात शिशु को लेकर कंस के पास पहुँचे, जो वासुदेव का वदान्य देखकर चकित रह गया। जब वासुदेव ने यह शिशु कंस को दे दिया तो कुछ बुद्धि दिखाते हुए कंस ने कहा, चूंकि उसका वध 8वीं संतान के द्वारा होना है तो फिर पहली संतान को मारने का क्या लाभ? यद्यपि वसुदेव को कंस के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु कंस ने वसुदेव के बालक को वापस ले जाने के लिए कहा। परंतु बाद में जब श्री नारद मुनि कंस के पास पहुँचे और उसे यह रहस्य बताया कि देवतागण यदु तथा ऋषि वंशों में उत्पन्न होकर उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो कंस ने इन वंशों में जन्म लेने वाले समस्त बालकों को मार डालने का निश्चय किया और उसने यह भी तय किया कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे बालकों को मार डाला जाए। अतएव उसने वसुदेव तथा देवकी दोनों को बंदी बना लिया और एक एक करके उसके 6 पुत्रों को मारता रहा। श्री नारद मुनि ने कंस को यह भी सूचित किया कि कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध श्री विष्णु ने किया था। फलस्वरूप कंस सारे यदुवंशियों का महान शत्रु बन गया, यहाँ तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, क्योंकि वह अकेले राज्य भोग करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं 3 प्रकार की हैं: ब्रज लीला, मथुरा लीला तथा द्वारका लीला। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10 अध्याय में जिस 90 अध्याय हैं, इसमें से इन सारे लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रथम 4 अध्यायों में पृथ्वी का भार हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है और पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य का भी वर्णन है। अध्याय 5 से लेकर 39वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन लीला का वर्णन है। 40वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह यमुना जल का आनंद लूटा और अकुर ने किस तरह स्तुति की। अध्याय 41 से लेकर 51 तक 11 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की मथुरा लीला है और अध्याय 52 से 90 तक के 39 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला है।
29 से लेकर 33वें अध्याय तक गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने नाचने का अर्थात रासलीला का वर्णन किया है। अतएव इन 5 अध्यायों को रास पंच अध्याय कहा जाता है और 33वें अध्याय भ्रमण गीत कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट केशव जगत प्रिय माता जी, पहला वाला श्लोक। श्रीराजोवाच श्रीराज उवाच कथितो वंश विस्तारो कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो भवता सोमसूरयो राज्ञं चोभय वंश्यानां राज्ञं चोभ्यं वंशान्यां चरितां परमाद्भुतम्। चरितां परमाद्भुतम्। अनुवाद। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का, उनके राजाओं के महान तथा उद्भुत चरितों को सहित विशद वर्णन किया है। नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों को का सार दे दिया है। उन्होंने बतलाया है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, किस तरह उन्होंने ग्रस्त के रूप में लीलाएं प्रदर्शित की और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनकी ब्रजभूमि लीला में ले जाया गया। परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के विषय में स्वाभाविक रूप से और अधिक सुनना चाह रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्मृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो ग्रत प्रीत गृहात व्रज मेदितार्थो हत्वा रिपून सुत शतानि कृतोरुदारम् उत्पादतेषु पुरुषं क्रतुभिः समीजे आत्मा मतात्मनिगम प्रथा जनेषु। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विश्वास भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों का विस्तार कर सके। श्री भगवान ने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक कन्याओं के साथ विवाह किया जो स्त्री रत्ना थी। उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ संपन्न किए। श्रीमद् भागवतम में 9.24.66 में यदुवंश सोम अर्थात चंद्रदेव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों को ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोमवंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे यादवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। 2 पृथक क्षत्रिय राजवंश है। पहले तो सूर्य वंश का वर्णन आया था, फिर चंद्र वंश का वर्णन आया था। पहले रामचंद्र जी का लीला आया था, फिर कृष्णचंद्र जी का लीला आया। तो यहाँ क्या लिखा है? यदु पढ़िए फिर से इस पैराग्राफ को। यदुवंश सोम अर्थात चंद्रदेव से चले आ रहे कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों में ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोमवंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। लेकिन पहले तो सूर्य वंश का ही तो वर्णन किया था परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने। ठीक ही तो था, पहले सूर्यदेव फिर तो चंद्रदेव, वैसे तो आया।
किसी का कोई विचार है इसमें? हाँ बोलिए। तो सूर्य वंश का भी कम है वर्णन हुआ है ना, यहाँ पे इनका ज्यादा हुआ है। क्या बोला आपने? पहला सेंटेंस क्या बोला आपने? सूर्य वंश का रामचंद्र जी वाला वंश जो था उसका उतना ज्यादा वर्णन नहीं हुआ है भागवत। हाँ, लेकिन पहले तो हुआ, फिर चंद्रवंश का हुआ। हाँ फिर चंद्र, लेकिन बोल ही जा रहा है ना, परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश तथा सोमवंश को अधिक सम्मान किया। मतलब चंद्रवंश मतलब हो गया यदुवंश। कम ज्यादा का बात नहीं हो रहा, पहला और बाद में क्या बात हो रहा है? वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि इस वंश में कृष्ण जी आ रहे थे ना, इसीलिए। अरे ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। दो पृथक क्षत्रिय राजवंश है, चंद्र ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर्य ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश। जब भी पूर्व पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं तो सामान्यतः वे क्षत्रिय वंश में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांतों की तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय वंश मानव जाति का संरक्षक होता है। जब पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो वे सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे यदुवंश में अवतरित हुए। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशीय राजाओं की लंबी सूची दी हुई है। सोम वंश तथा सूर्य वंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महाराज परीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। राज्ञा चोभयवंशवानाचरित प्रमाद भूतम। फिर भी वे सोम वंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। ब्रह्म संहिता में पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि पकल सरक्षु कल्प वृक्ष लक्षामृतेषु सुरभि विपालयन्तम। इस धारा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 8.20 में कहा गया है। वैकुंठ लोक में एक अन्य नित्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होती है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके परे अव्यक्त है जो देहधारियों के लिए अवश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे अदृश्य होता है, देहधारी के लिए अदृश्य होता है। अदृश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस लोक का कभी संहार नहीं होता, यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उस आध्यात्मिक प्रकृति, उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन वृंदावन, गोलोक, वृंदावन या ब्रज धाम के रूप में हुआ है। 9वें स्कंद के उपयुक्त श्लोक जातो गत प्रीत गृहात का विस्तृत वर्णन इस 10वें स्कंद में मिलेगा। दूसरा श्लोक यदोश्च धर्मशीलस्य यदोस शर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रामसेनवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसन। अनुवाद: हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम पवित्र तथा धर्मशील यदुवंशियों का भी वर्णन कर चुके हैं। अब हो सके तो कृपा करके उन भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के उद्भुत महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें, जो यदुवंश में अपने पूर्व विस्तार से बलदेव के साथ प्रकट हुए हैं। ब्रह्म संहिता 5.1 में बतलाया गया है कि विष्णु तत्व के उद्गम भगवान श्री कृष्ण ही है।
ईश्वरं परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबके उद्गम है। उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि ये समस्त कारणों के कारण है। यस्य कनिश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगन्धनाथा विष्णु महान सहयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। असंख्य ब्रह्मांडों के प्रधान ब्रह्मागण महाविष्णु ने एक श्वास की अवधि के बराबर जीवित रहते हैं। महाविष्णु जिन आदि भगवान गोविंद के पूर्ण अंश मात्र है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता 5.48। गोविंद या श्री कृष्ण आदि भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ तक कि वे महाविष्णु जिनकी श्वास में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कला विशेष अर्थात पूर्ण अंश के भी अंश है। महाविष्णु संकर्षण के पूर्व विस्तार कला है, जो श्री नारायण के पूर्व विस्तार है। श्री नारायण चतुर्व्यूह के और चतुर्व्यूह भगवान श्री कृष्ण के प्रथम प्राकट्य श्री बलदेव के अंश है। अतः जब श्री बलदेव समेत भगवान श्री कृष्ण अभिभूत हुए, तो उनके साथ सारे के सारे विष्णु तत्व प्रकट हुए। महाराज परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महिमामय कार्यकलापों का वर्णन करें। इस श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ निकलता है। यद्यपि शील सुखदेव गोस्वामी सबसे बड़े मुनि थे, तो भी वे भगवान श्री कृष्ण का आंशिक अशेन वर्णन ही कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। कहा जाता है कि अनंत देव के हजारों सिर है, और यद्यपि वे अपनी हजारों जिभों से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, तो भी यह वर्णन अधूरा ही रहता है। तीसरा श्लोक। अवतीर्यो यदोर्वंशे अवतीर्यो यदो वंशे भगवान भूत भावना भगवान भूत भावना कृतवान वानि विश्वात्मा कृतवान यानि विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरात्। तानिनो वद विश्वरात्। अनुवाद। परमात्मा अर्थात पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विराट के कारण है, यदुवंश में प्रकट हुए। आप कृपा करके मुझे उनके यशस्वी कार्यकलापों तथा उनके चरित्र का आदि से लेकर अंत तक वर्णन करें। तात्पर्य। इस श्लोक में आए गए कृतवान यानी शब्द सूचित करते हैं कि इस धरा में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी कार्यकलाप किए, वे मानव समाज के लाभ के लिए लाभप्रद है। यदि धर्मवेता, दार्शनिक तथा सामान्य लोग भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का केवल श्रवण करें, तो उनको मुक्ति मिल सकती है। हमने कई बार कहा है कि कृष्ण कथा दो प्रकार की है। एक तो श्रीमद् भगवत गीता, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपने विषय में कही है, और दूसरी श्रीमद् भागवतम, जिससे श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में कहा है। जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा में थोड़ी सी भी रुचि दिखलाता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। कृतनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग कृतनाद एवं कृष्ण संस्य मुक्त संग परम व्रजेत। श्रीमद् भागवतम 12.3.51। केवल कीर्तन करने अथवा बारंबार कृष्ण कथा कहने से मनुष्य कलयुग के कलमश से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य में 7.128 श्री कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना और इस तरह भव बंधन से मुक्त हो जाना। वेदगामिनी राधा रानी माता जी। चौथा श्लोक। निवृत्त तरसेर उपगीयमाना निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् निवृत्त से रूप गीयमानदान निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् निवृत्त तरसे रूप गीयमानाद
मानाद मानात भवाओ सदाच चोत्र मनो अभिरमात भवो साधाश्रोत्र मनो अभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात उमां विराजेत विना पशुघ्नात् ओमान विरजेत बिना पशुघनात। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन के आनंद साउंड थोड़ा बेटर कर सकते हैं। पंखा वगैरह क्या है? एक बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, हमिंग। पर वो 1 मिनट फोन आ रहा था, बंद कर रहे कुछ पंखा। फिर से अनुवाद शुरू करिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन के आनंद का आस्वाद उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इस भौतिक जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। श्री भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई, पशुघाती या अपने आप को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त श्री भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। तात्पर्य भारत में सामान्य लोगों के बीच यह आम प्रथा है कि बारंबार होने वाले जन्म मरण के रोगों से छुटकारा पाने के लिए वे श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं। यद्यपि अब भारत पतित हो चुका है, किंतु यह समाचार मिलते ही कि अमुक व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम पर बोलेगा, अब भी हजारों लोग सुनने के लिए एकत्र हो जाते हैं। किंतु यह श्लोक इंगित करता है कि श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का ऐसा पाठ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो, निवृत्तर से। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर एक छोटे चींटी तक सारे जीव इंद्रिय भोग की भौतिक इच्छा से भरे हैं और हर प्राणी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। किंतु इस तरह लगे रहने पर कृष्ण कथा के महत्व को, चाहे वह श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हो चाहे श्रीमद्द भागवतम के रूप में, पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यदि हम मुक्त पुरुषों के मुख से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के विषय में सुने तो हम इससे भव बंधन से अवश्य छूट सकते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम के पेशेवर वाचकों से सुनने पर वास्तव में मुक्ति प्राप्ति में कोई सहायता नहीं मिल सकती है। कृष्ण कथा अति सरल है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। वे स्वयं बतलाते हैं, मत परतरम न्यायत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता 7.7। केवल इतना ही जान लेने से कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, मनुष्य मुक्त हो सकता है। किंतु इस कलयुग में लोग असली लाभ से वंचित रहते हैं, क्योंकि वे ऐसे धूर्त व्यक्तियों से श्रीमद् भगवत गीता सुनना पसंद करते हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत न करके उसे अपनी इच्छा अनुसार तोड़ते मरोड़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अपने ही दूषित तरीके से श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन करते हैं
और सामान्य लोग इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि वे किसी भक्त से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणानुवाद को सुनने में रुचि नहीं रखते। भक्त वह है जो श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ करने में कोई अन्य प्रयोजन नहीं रखता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सलाह दी है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही श्री भगवान का गुणानुवाद सुना जाए। भागवत परो दिव्य भागवत स्थाने। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में अनुभूति। प्रभु एक मिनट, फोन आ रहा। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत विज्ञान में अनुभूति प्राप्त न हो, तब तक नव जिज्ञासु को चाहिए कि वह उससे श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए न कहे, क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण से निम्नलिखित उदाहरण देते हुए ऐसा करने से मना किया है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नेव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्टम यथापया। जो वैष्णव आचरण वाला न हो, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। वैष्णव तो निवृत्त कृष्ण होता है, उसका कोई भौतिक उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना होता है। तथाकथित विद्वान, दार्शनिक तथा राजनीतिज्ञ स्वार्थवश श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसीलिए यह श्लोक सावधान करता है कि कृष्ण कथा का वाचन वही करे जो निवृत्त कृष्ण हो। हरे कृष्ण। ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, क्या अर्थ है? मतलब अपना मतलब निकालना चाहता है। अच्छा, हिंदी में अपना उल्लू सीधा। ओके, आगे। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के आदर्श उपयुक्त वाचक हैं और मृत्यु का सामना करने के पूर्व अपना राज्य तथा परिवार को हेतु पूर्वक छोड़ने वाले परीक्षित महाराज आदर्श श्रोता हैं। श्रीमद् भागवतम का सुयोग्य वाचक बद्ध जीवों को सही भाव औषधि प्रदान करता है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे योग्य प्रचारकों को प्रशिक्षित करने में प्रयत्नशील है, जो सारे जगत में श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता का वाचन कर सके, जिससे विश्व भर के सामान्य जन इस आंदोलन का लाभ उठा सके और इस प्रकार भौतिक अस्तित्व के तीनों तापों से छूट सके। श्रीमद् भगवत गीता के आदेश तथा श्रीमद् भागवतम के वर्णन इतने मनोहारी हैं कि भौतिक अस्तित्व के तीनों तापों से तप्त प्राय प्रत्येक व्यक्ति इन ग्रंथों में से श्री भगवान की महिमा को सुनना चाहेगा और मुक्ति के मार्ग में लाभ उठाना चाहेगा। किंतु दो प्रकार के लोग कभी भी श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनने में रुचि नहीं लेंगे। एक वे जो आत्महत्या करने पर तुले हैं और दूसरे वे जो अपने स्वाद के लिए गायों तथा अन्य पशुओं का वध करने पर तुले हुए हैं। यद्यपि ऐसे लोग भागवत सप्ताह के समय श्रीमद् भागवतम सुनने का दिखावा करते हैं, किंतु यह कर्मी जनों की दूसरी सृष्टि है, जिन्हें ऐसे कृत्य से कोई लाभ नहीं मिल सका। इस संबंध में पशुघनात् शब्द महत्वपूर्ण है। पशुघन का अर्थ है कसाई। उच्चतर लोकों में जाने के लिए कर्मकांडी व्यक्तियों को यज्ञ करते समय पशुओं का वध करना होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध देव ने वेदों के प्रमाण का तिरस्कार किया, क्योंकि वे पशु बलि को रोकना चाहते थे, जिनकी वैदिक अनुष्ठानों में संस्तुति की गई है। निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातम गीत गोविंद का टा 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 टा।
निंदसी यज्ञ विधिरः श्रुति नहीं जातम नहीं नहीं तदयः। एक सेकेंड। निंदासि यज्ञ विधिराः श्रुति जातम, ऐसे। निंदसी यज्ञ विधिरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय श्री जय अच्छा। जगदीश हरि। ये गीत गोविंद, ये वो ये तो 10 अवतार का 10 अवतार का। क्या है श्लोक? हाँ बोलिए। निंदसि यज्ञ। निंदसि, बोलिए बोलिए माता जी कुछ। नहीं बोलिए बोलिए माता जी। निंदसि यज्ञ विदेरः श्रुति, विन्दसि यज्ञ विदेरः श्रुति जातम् सदय हृदय दशिरत् पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। गीत गोविंद से लिया गया है, ये जयदेव गोस्वामी जी का रचित। आगे। यद्यपि वैदिक उत्सव में पशु बलि को मान्यता प्राप्त है, किंतु ऐसे उत्सव के लिए जो व्यक्ति पशुओं का वध करते हैं वे कसाई पशुधन माने जाते हैं। भला कसाईयों को कृष्ण भावनामृत में कैसे रुचि हो सकती है जब उन्हें भौतिक आकर्षण मिला रहता है। उनकी एकमात्र रुचि नश्वर शरीर के लिए सुविधाएं उत्पन्न करने में होती है। भोगेश्वर प्रसक्तानां दयाप्रहित चेतसां व्यावसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं और जो ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके मन में श्री भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं बन पाता। श्रीमद् भगवद गीता 2.44। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया भी सिखाई नो। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और इस तरह जो श्री भगवान की सेवा में अपने आप को नहीं लगाता, वह भी पशुधन है, क्योंकि वह जानबूझकर विष पीता है। ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कथा में रुचि नहीं होती, क्योंकि उसमें इंद्रिय तृप्ति की लालसा शेष रहती है। वह निवृत्त तृष्ण नहीं होता, जैसा कि कहा गया है, त्रिवर्गी कास्ते पुरुषा विमुरवा हरिमेधस। जिन्हें त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम में रुचि रहती है, वे भौतिक पद प्राप्त करने तथा उनके द्वारा इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त करने के निमित्त धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग अपने आप को जानबूझकर जन्म मरण के चक्र में डालकर अपनी हत्या करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में कभी भी रुचि नहीं ले सकते। कृष्ण कथा के लिए वक्ता तथा श्रोता होना चाहिए, और ये दोनों कृष्ण भावनामृत में तभी रुचि ले सकेंगे जब उन्हें भौतिक कथाओं में रुचि न हो। वास्तव में यह हर कोई देख सकता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, उनमें यह प्रवृत्ति स्वतः विकसित होती है। यद्यपि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण तरुण व्यक्ति हैं, किंतु वे भौतिकवादी अखबार, पत्रिकाएं इत्यादि नहीं पढ़ते, क्योंकि उन्हें ऐसी कथाओं में कोई रुचि नहीं होती। निवृत्त से वे देहात्म बुद्धि का सर्वथा परित्याग कर देते हैं। गुरु उत्तम श्लोक अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक कथाओं को कहते हैं और शिष्य ध्यान से उन्हें सुनता है। जब तक दोनों भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेते, तब तक उन्हें कृष्ण भावनामृत की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती। गुरु तथा शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को समझने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें करने मात्र से ही व्यक्ति
पूर्णतया विद्वान बन सकता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञात भवति। श्री भगवान हर एक के हृदय में आसीन रहते हैं और उनकी कृपा से भक्त को श्री भगवान से सीधे आदेश प्राप्त होते और उनकी कृपा से भक्त तो श्री भगवान से सीधे ही आदेश प्राप्त करता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में श्री भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतना उच्च है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति गुरु के निर्देशन से श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में प्राय कृष्ण कथा को पढ़कर पूर्णतया तुष्ट होता है। जब भगवान श्री कृष्ण के विषय में केवल बातें करना इतना सुहावना लगता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना कितना सुहावना होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। जब मुक्त गुरु तथा उसके शिष्य के मध्य कृष्ण कथा पर वार्ताएं होती हैं, तो अन्य लोग भी कभी कभी इन कथाओं को सुनकर लाभ उठाते हैं। ये कथाएं जन्म तथा मृत्यु के चक्र को रोकने में रामबाण औषधि का कार्य करती है। बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का चक्र, जिससे मनुष्य को पुनः पुनः विभिन्न शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं, भाव या भाव रोग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति इच्छा से या अनिच्छा से कृष्ण कथा सुनता है, तो उसका भाव रोग अर्थात जन्म मरण का रोग निश्चय ही जाता रहता है। इसीलिए कृष्ण कथा को भावौषधि जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने की औषधि कहा गया है। कर्मी जन जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं, सामान्यतया अपनी भौतिक इच्छाओं का परित्याग नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण कथा ऐसी रामबाण औषधि है कि कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित होने पर मनुष्य इस रोग से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इसके ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज हैं, जो अपनी तपस्या के बाद अत्यंत तुष्ट थे। जब श्री भगवान ने उन्हें वर देना चाहा, तो ध्रुव ने वर लेने से मना कर दिया। स्वामिने कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे प्रभु, मैं पूरी तरह से तुष्ट हो गया हूँ, मुझे भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहिए। हम वास्तव में देख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में युवकों तथा युवतियों तक ने अपनी बुरी से बुरी आदतें जैसे अवैध यौन, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना छोड़ दी है। चूंकि कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि इससे उन्हें पूर्ण संतोष मिलता है, अतः वे भौतिक इंद्र तृप्ति में रुचि नहीं लेते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद जी की जय।